नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। अभी क्या बदलाव होने जा रहा है, कैसे सब्जेक्ट्स आपके चेंज होने वाले हैं, तो चलिए इन्हीं के बारे में कर लेते हैं डिस्कशन। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं इनको हाई स्कूल में, जिसको हम 10th कहते हैं, और इंटर यानी कि हमारा 12th, इसमें 7 विषय अब पढ़ने होंगे। ये बदलाव की बातचीत चल रही है। कैसे, तो चलिए आगे बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव हैं भगवती सिंह। इन्होंने बताया है कि भविष्य में हाई स्कूल में और इसी साथ इसके आपके इंटरमीडिएट की कक्षा में छात्रों को 7 विषय पढ़ने होंगे। ये बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और छात्रों को आधुनिक कौशल से लैस करने के लिए किया जा रहा है। हाई स्कूल में अब आपके क्या विषय होंगे, तो देखो, जिनमें पारंपरिक विषय जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सामाजिक विज्ञान जो है वो हमारा रहता ही रहता है। इसी के साथ नए कौशल आधारित और व्यावसायिक विषय भी अब इसमें जोड़ दिए जाएंगे। अब ये विषय कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आप लोग एआई पढ़ोगे। यू आर इन अ 10th क्लास और आप उस 10th क्लास में एआई के बारे में पढ़ रहे हो, राइट। इससे क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में अभी आपको अगर पता हो, मुझे कोई भी अगर हाई स्कूल और इंटर का बच्चा देख रहा है ना, मैं उस बच्चे से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप ये जो आजकल की न्यूज़ आती है ना, उसको जरूर पढ़ो, न्यूज़ देखना जरूर शुरू करो, ताकि आपको पता चलेगा कि समाज बदल कैसे रहा है, आपको फ्यूचर में चाहिए क्या, आप फ्यूचर में किस चीज़ के बारे में या किस चीज़ की तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे कि आपको पता होगा टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज़ निकाले। अगर आप ये सोच रहे हो फ्यूचर में आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए उसकी कड़वी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपके पास स्किल्स क्या होने चाहिए। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एआई आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटरली वेरी नाइस कि यहाँ पर आपको एआई सिखाया जा रहा है। तो टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय निकाले क्योंकि वो एआई के तौर पर स्किल नहीं थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। तो इफ यू आर थिंकिंग कि आपको फ्यूचर में बड़ी कंपनीज में जाना है, एमटेक करना है, बीटेक करना है, बीसीए करना है, वट एवर यू वांट टू डू, सो प्लीज मेंशन कि भैया हमें ये स्किल जरूर आने चाहिए, वरना फ्यूचर में हमारे लिए जॉब्स नहीं है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 10th एंड 12th में अभी हैं और फ्यूचर में आपको जॉब करनी है तो उतनी जॉब्स नहीं है। या तो आप अपना कुछ अभी से करने का ट्राई करिए, या सोचिए, या आपके जो स्किल्स हैं उनको बेटर करिए, या आपका जो एक होता है ना कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसके थ्रू आप आगे बढ़ने का कोशिश करो। अगर आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हो तो लिटरली जो आगे की गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अगर मैं कहूं तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जहां पर धांधली बहुत ज़्यादा होती है। यूपीएससी एंड पीसीएस की अगर मैं बात कर लूं तो यूपी एंड पीसीएस इज ऑल अबाउट कि आपको बहुत पेशेंस के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इतना पेशेंस है जनजेड होकर के आप में, तो ज़रूर यूपीएससी में आप लोग आइएगा और वर्क करिएगा। नहीं तो आपको जो सेक्टर बेटर लगता है अपने लिए उस सेक्टर में जाइएगा, राइट, ताकि आप लोगों को भी अपनी लाइफ के 5 से 10 साल ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर के, इरिटेट होकर के ना बिताने पड़े, या फिर आपको सोचने में ना लगाना पड़े कि आपको आखिर करना क्या है अपने लिए। इसीलिए जरूर अभी से आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, और उसमें ये जो आपके आईटी सेक्टर्स होते हैं, एआई होता है, रोबोटिक्स होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, इन सब के जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं इनके बारे में देखो, पढ़ो। इनसे रिलेटेड जो आपकी जॉब्स क्रिएट हो रही है, इनकी वजह से जो जॉब्स जा रही हैं उनके बारे में जानो और अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करो, राइट। इन विषयों का उद्देश्य है छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता प्रदान करना। तो ये सारे आपके विषय रहने वाले हैं। ये तो बहुत लेट इंडिया में शुरू हुआ। इन द चाइना जैसी कंट्री अगर मैं बात करूं, या जापान जैसी कंट्री में बात करूं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे एआई, रोबोटिक्स, डाटा इनके बारे में जानते हैं। उनको उनके जो कोर्सेज हैं वहां पर ये सारी चीजें पहले से पढ़ाई जा रही हैं। इवन रोबोट्स आजकल चाइना में बच्चों के साथ ऑन स्ट्रीट खेल रहे हैं फुटबॉल, राइट। आगे आते हैं। तो इससे व्यावसायिक दक्षता बढ़ेगी ताकि वे भविष्य में रोजगार के लिए बेहतर तैयार हो सके, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हाई स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षाएं प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इंटरमीडिएट में अगर बात करें तो इसमें कोर सब्जेक्ट आपके हिंदी, इंग्लिश, स्ट्रीम विषय जैसे कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास या अर्थशास्त्र आदि के कुछ वैकल्पिक विषय और कुछ कौशल आधारित विषय इसमें शामिल होंगे। प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूल में 2 चरणों में आयोजित होंगी अब, जिसमें वेटेज आपका 30 अंक का रहने वाला है।
नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हाई ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग प्रश्नों के प्रश्न पत्रों में शामिल किए जाएंगे, ताकि छात्रों में जो विश्लेषणात्मक समझ है वो पहले से ही विकसित हो सके, ताकि अगर उनको फ्यूचर में यूपीएससी जैसी तैयारियां करनी है तो वो पहले से तैयार हो पाए। भविष्य की योजनाएं, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना है पूरी तरीके से 24-25 के सत्र में इसको लागू करने की बात कही गई है। पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी के आधार पर अपडेट किया जाएगा और अगले सत्र के लिए फरवरी 2025 तक किताबों को उपलब्ध करवाया जाएगा। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली भी लागू की जाएगी। अब परीक्षा के पैटर्न में पूरी तरीके से बदलाव होने वाला है। इंटरमीडिएट का जो पेपर होगा, दिस इज गोइंग टू बी द टोटली चेंज सेगमेंट। अब इसमें नया पैटर्न लागू होगा, जिसमें आपको अधिक क्रिटिकल थिंकिंग और जो विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं वो दिए जाएंगे। हाई स्कूल में 2024 और 25 के सत्र में 10 विषय की मार्कशीट 600 के बजाय 1000 अंक की अब बनेगी, जिसमें कि मूल्यांकन प्रणाली आपकी व्यापक की जाएगी। प्री बोर्ड और मासिक परीक्षाओं का आयोजन मई, जुलाई, सितंबर और जनवरी में होगा, जिससे कि बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्न आपके शामिल होंगे। यानी कि अभी जो आप लिखते थे ना बैठ करके, मुझे लगता है सबसे बुरा पैटर्न था ये। अगर जनरली मुझे उस टाइम पता होता कि भाई ये जो है कितना बुरा रहने वाला है हमारे आगे के लिए, और पास तो मुझे प्री करना है टिक मार्क लगा करके ही, तो ज़रूर मैं एक बार ट्राई करती कि उस स्कूल में कहीं दाखिला ले लूँ या बोर्ड बदल लूँ या देश ही बदल लूँ अपना, जहाँ पे मुझे देख सीखने को मिले। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे में बचपन से ही जो क्रिटिकल एनालिसिस और ये सारी चीज़ें हैं वो नहीं हमारे माइंड में डाली जाती हैं। विश्लेषणात्मक समझ बचपन से नहीं होती है हमारे पास, यहाँ पर आकर के हम सीखते हैं कि अब हम तैयारी कर रहे हैं तो अब हमें टिक मार्क का पता चल रहा है। तो ये पहले ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। आपका जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है इसको अपडेट करने की योजना है, ताकि उपकरणों की कमी, पुराने पाठ्यक्रमों की समस्या को दूर किया जा सके। हमारे पास साइंस लैब्स तो थी, हमें साइंस लैब्स ले नहीं जाया जाता है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स स्कूल्स में होती है ना, उनको शॉर्ट आउट करने का ट्राई किया जाएगा। आई एम द लकी वन जो साइंस लैब गई हूँ मैं, बट ज़्यादा कुछ वहाँ पे किया नहीं है। आगे आते हैं, कक्षा 9 से 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिससे कि छात्रों को प्रायोगिक अनुभव भी मिल सके। स्कूल में शिक्षकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशालाएं, वेबिनार आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे नए पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को समझ सके। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाया जाएगा। सुरक्षित बनाने के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम में डबल लॉक अलमारियों का उपयोग किया जाएगा। 2025 की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक 2 पालियों में आयोजित होंगी और कुल लगभग आपके 7657 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर चीजें रहने वाली हैं। डिजिटल और तकनीकी प्रगति, तो यूपी बोर्ड डिजिटलीकरण की ओर जोर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि परीक्षा केंद्रों का जो डेटा है वो ऑनलाइन अपलोड किया जाए। समय सारणी और अन्य जानकारियां आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो, ताकि बच्चे वहां से जाकर के देखें। छात्रों के लिए डिजिटल संसाधनों और प्रश्न बैंकों को विकसित किया जा रहा है, ताकि वे नए पैटर्न के अभ्यास को समझ सके। तो ये थी हमारी न्यूज, जो कि किया जा रहा है इन यूपी एक क्रिटिकल एनालिटिक बच्चे पैदा करने के लिए, या फिर ये कहिए कि उनके माइंड को डेवलप करने के लिए, उनको बताने के लिए कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं, कैसे उनको पढ़ना है। जो आप पढ़ रहे हो वो फ्यूचर में काम आएगा भी या नहीं आएगा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अब अगर ऐसे चेंज हो जाता है, जैसे कि AI रोबोटिक्स ऐड हो रहा है, तो मे बी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है फॉर द फ्यूचर। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे यूपी से देख रहे थे तो किस रीज़न से देख रहे थे ये मुझे ज़रूर बताएं।